दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कन्फर्मेटरी सिम्टम्स ऑफ नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर के कौन कौन के ऐसे सिम्टम हैं जिनके आधार पर हम नेट्रम म्यूर को कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों होता क्या है कन्फर्मेटरी सिम्टम, थोड़ा इसको समझ लीजिए। कन्फर्मेटरी सिम्टम्स वो सारे सिम्टम्स होते हैं जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को देखने के दौरान जब कंफर्म करना होता है कि ये दवा कंफर्म है कि नहीं है, तो उसमें ये सारे सिम्टम्स को ध्यान में देना होता है। सिम्टम्स तो बहुत सारे होते हैं, किसी भी मेडिसिन को आप देखेंगे तो बहुत सारे सिम्टम आपको मिल जाएंगे। मैं आपको वो सारे सिम्टम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो सिम्टम बता रहा हूँ जिसके आधार पर आप कंफर्म करेंगे कि ये दवा जो मैं दे रहा हूँ वो ये वही दवा है जिसकी आवश्यकता है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई दवा देने की कोशिश करी जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको नेट्रम्यूर देना है या आपको वहाँ पे सीपिया देना है या कोई और दवा देना है। अब वहाँ पे 2-3 दवाओं में कन्फ्यूज़न है, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जब इन सारे सिम्टम्स को हम ध्यान देते हैं कि कन्फर्मेटरी सिम्टम्स उसके कौन कौन से हैं, सीपिया के अलग होते हैं, नेट्रम्यूर के अलग होते हैं, तो आपको ये सारे सिम्टम्स कंफर्म करते हैं उस दवा को देने के लिए। इसलिए आवश्यकता पड़ती है ऐसे सिम्टम्स पे ध्यान देने के लिए जहाँ पे कन्फर्मेटरी सिम्टम्सों को मिल जाते हैं। दोस्तों तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं कन्फर्मेटरी सिम्टम्स ऑफ नेट्रम्यूर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों कन्फर्मेटरी सिम्टम नेट्रम्यूर का पहला ये है कि इसकी जितनी भी तकलीफ़ें होती है वह सन में बढ़ती हैं। सूर्य की जब धूप मिलती है या सूर्य का प्रकाश होता है या धूप होती है तो वहाँ पे इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो। और पसीना आने पे पेशेंट की तकलीफ़ों में आराम आता है। ये है इसका पहला कन्फर्मेटरी सिम्टम। दोस्तों नेक्स्ट दूसरा इसका कन्फर्मेटरी सिम्टम ये है कि पेशेंट को इमेसिएशन होता है। आप जब पेशेंट को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेसिएशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ इसका शरीर सूखता चला जाता है। और स्पेशली आपको ये ज़्यादातर मिलता है थ्रोट के रीजन में और गर्दन के रीजन में। गर्दन और थ्रोट ये दो चीज़ें इसकी आपको दुबली पतली मिलती हैं, इमेसिएटेड मिलती हैं। दोस्तों ये इसका दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम इसका ये होता है कि आप अगर पेशेंट की जीभ देखेंगे, पेशेंट की जीभ में क्या होता है कि आपको एक तो मिलेगा आपको इंसुलर पैचेज, मतलब पैचेज जैसे आपको मिलेंगे, जैसे एक्जिमा के पैचेज होते हैं वैसे आपको जीभ पे मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरा जो जीभ पे साइड में आप देखेंगे इम्प्रिंट ऑफ टीथ भी आपको मिल सकते हैं, इसके साथ साथ में पैचेज मिलते हैं। इसके अलावा एक सिम्टम होता है कि पेशेंट का जो मुंह होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती है और साथ में खूब ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को। ठीक है, तो ये इंसुलर पैचेज आपको हो गया। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो सूखा होता है, ड्राई होता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है पेशेंट का कॉन्सोलेशन। पेशेंट जो होता है भावुक होता है, रोने लगता है, लेकिन एक ख़ास बात होती है कि जब उसको कोई चुप कराने जाता है तो वह और ज़्यादा रोने लगता है, मतलब वो अग्रेवेट कर जाता है। पेशेंट को अगर कॉन्सोलेशन कोई देने जा रहा है, उसको सांत्वना देने जा रहा है, तो पेशेंट को जनरली क्या होना चाहिए कि चुप हो जाता है पेशेंट, लेकिन जो नेट्रम्यूर का पेशेंट होता है वह और ज़्यादा रोने लगता है। दोस्तों तो ये इसका एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है, तो ये सिम्टम भी बड़ा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इसका जो कन्फर्मेटरी सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है 10 to 11 AM, 10 बजे से 11 बजे के बीच में इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो पीरियडिकली बढ़ने लगती है। मतलब जैसे आज जो तकलीफ़ें हुई है वो 10 से 11 के बीच में बढ़ी हुई है, तो कल की डेट में या परसों की डेट में भी 10 से 11 के बीच में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हुई आपको मिलेंगी। यानी पीरियोडिसिटी इस पेशेंट के अंदर मिलती है 10 से 11 बजे सुबह के समय में इसकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई मिलती हैं। दोस्तों तो ये इसका एक बड़ा ख़ास कन्फर्मेटरी सिम्टम होता है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट की जो चाहत होती है वह नमक खाने की होती है, कड़वी चीज़ें, बिटर थिंग्स ज़्यादा पसंद करता है पेशेंट को नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, बिटर चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। इसके साथ साथ में इसको जो नापसंद होती है वह होती है ब्रेड और कॉफ़ी। पेशेंट को ब्रेड और कॉफ़ी यानी रोटी और कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। दोस्तों
ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम होता है। ये कन्फर्मेटरी सिम्टम है। जब आप सारे सिम्टम्स देख लें उसके बाद कन्फर्मेटरी सिम्टम का नंबर आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपने सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया। जब कंफर्म करना होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी मेडिसिन को कंफर्म करना होता है वहाँ पे काम आता है ये कन्फर्मेटरी सिम्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये किसी मेडिसिन को फाइंड आउट करने में, कंफर्म करने में काम आता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। ये सारे वो कन्फर्मेटरी सिम्टम्स हैं नेट्रम म्यूर के, जिससे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं किसी मेडिसिन से। जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये काम आता है, और किसी मेडिसिन को देने से पहले ये बड़ा काम आता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज नेट्रम म्यूर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है दोस्तों। इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।